जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आपके अपने पसंदीदा चैनल अमेजिंग फैक्ट ऑब्जेक्ट विद सोनू सर। लेक्चर 1 में आपने इन्वायरमेंट से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा था और जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि लेक्चर 2 में हम पर्यावरण से संबंधित कार्यक्रम व समझौता व संधियों की बात करेंगे। तो ज़्यादा समय न देते हुए हम बात करते हैं पर्यावरण से जुड़े महत्वपूर्ण कार्यक्रम व समझौतों की। तो देखिए, सबसे पहले चीज़ हमें याद रखना है, जब भी हम पर्यावरण की बात करते हैं तो हमें याद होता है कि पृथ्वी के चारों ओर फैला हुआ जो आवरण है वो पर्यावरण कहलाता है। अब देखिए, पर्यावरण से जुड़ी हुई चीज़ों को हम किस तरीके से आसानी से कर सकते हैं। हो सकता है आपसे कभी क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि मानव के द्वारा या मनुष्य के द्वारा पर्यावरण से संबंधित पहला कदम कौन से वर्ष में उठाया गया था। तो याद रखिए, वो था वर्ष 1972। कौन सा सम्मेलन था? स्टॉकहोम सम्मेलन। अब देखिए, स्टॉकहोम कहाँ पड़ता है? तो आपको याद रखना है, यूरोप का एक देश है जिसे आप बोलते हो स्वीडन, और स्वीडन की राजधानी है स्टॉकहोम। यही कारण है, कभी कभी क्वेश्चन इस तरीके से भी दे दिया जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण के क्षेत्र में उठाया गया पहला कदम था। तो यहाँ पर हो सकता है स्टॉकहोम सम्मेलन, वियना सभा, मैट्रियल समझौता या पृथ्वी शिखर सम्मेलन। तो बच्चों, आपको याद रखना है 5 जून 1972 को स्टॉकहोम सम्मेलन बुलाया गया था, जिसमें एक मसौदा तैयार किया गया था। इसके तहत पर्यावरण को सुधारने की कोशिश की गई थी। तो स्टॉकहोम सम्मेलन प्रथम मानव पर्यावरण सम्मेलन के अंतर्गत आता है। ठीक है, चलिए तो दूसरे कीवर्ड पे हम बात करेंगे जिसे हम बोलते हैं साइट्स। अब देखिए, साइट्स होता क्या? सबसे पहली चीज हमें ध्यान रखना है, साइट्स का कई बार बच्चों ने नाम भी सुना होगा। तो साइट्स का पूरा नाम हमें बता देना है कि आखिर होता क्या है। तो देखिए, कंजर्वेशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज। ठीक है, तो ये साइट्स का पूरा नाम हो गया, कंजर्वेशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज। ठीक, ये इसका पूरा नाम हो गया। अब देखिए, कब अस्तित्व में आया? तो 1973 में वाशिंगटन सम्मेलन में ये अस्तित्व में आता है। ठीक है, और ये कार्यप्रणाली कब से शुरू करेगा? तो 1976 से। आज केवल आप कीवर्ड पढ़िए, इसके बाद में आप देखेंगे कि धीरे 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 ये चीजें आपकी कैसी क्लियर होंगी। ठीक है, तो पहले हम जान लेते हैं कि पर्यावरण में हमें किन किन चीजों के विषय में अध्ययन करना होता है। तो ये पॉइंट हमारा कवर हो गया। अब देखिए, यहां से क्वेश्चन आ जाता है, विश्व का सबसे बड़ा वन्य जीव संरक्षण समझौता कौन से वर्ष संबंधित हुआ था या संपन्न हुआ था? तो ध्यान रखिए, 1973 में ये समझौता का प्रस्ताव आया और 1976 से इसे लागू किया गया था। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं साइट्स विश्व का सबसे बड़ा वन्य जीव संरक्षण समझौता है। चलिए, अब नेक्स्ट इसी में देखते हैं। तो देखिए, अब यहां एक पॉइंट और आता है, ये करता क्या है? जीव जंतुओं के अंगों का अंतरराष्ट्रीय व्यापार, यानी जो जीव जंतु हैं उनके अंगों के अंतरराष्ट्रीय व्यापार को प्रतिबंधित करने का काम कौन करता है? तो साइट्स करता है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। एक बार फिर से सुन लीजिएगा, साइट्स के द्वारा जीव जंतुओं के अंगों का अंतरराष्ट्रीय व्यापार प्रतिबंधित किया जाता है। तो देखिए, आपको दो बड़े महत्वपूर्ण, जिनमें कुछ भी ताकत नहीं लगाने की जरूरत है, ज्यादा याद करने की भी जरूरत नहीं, बस आपको ऐसे याद रखना है कि साइट्स जीव जंतुओं के अंगों के अंतरराष्ट्रीय व्यापार को प्रतिबंधित करता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, वियना सभा। अब देखिए, ये कब अस्तित्व में आया? तो 1985। किसके लिए है? तो ओजोन परत के लिए है। अब इसे समझने के लिए हमें एक बार ज्योग्राफी के चैप्टर में जाना पड़ेगा, और उस ज्योग्राफी के चैप्टर में हम किसको पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे वायुमंडल को। जब आप वायुमंडल पढ़ेंगे तो वहां पर आपको लेयर पढ़ने को मिलेंगे। अब उन लेयरों का जब आप अध्ययन करेंगे तो ये पॉइंट आपका क्या हो जाएगा? क्लियर हो जाएगा। देखिए, कैसे वो लेयर हम पढ़ते हैं। तो देखिए, आपको मालूम है कि हमारी पृथ्वी के चारों ओर आवरण है। ठीक, किसका आवरण है? वायुमंडल का। ये रही पृथ्वी और इसके ऊपर आवरण फैला हुआ है। तो देखिए, 1 2 3 4 और ये 5। ठीक, यानी ये हमारी पृथ्वी हो गई। अब ये जो पहली परत आपको दिखाई पड़ रही है, ध्यान रखिएगा, इसे हम क्षोभ मंडल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्षोभ मंडल। ठीक है,
कभी कभी आप लोगों से अंग्रेजी वर्जन भी पूछ लेते हैं, तो इसको हम बोलते हैं ट्रोपोस्फीयर, या बच्चों कई बार आपने देखा होगा इसे हम संवहन मंडल भी कहते हैं। ठीक है, अब संवहन मंडल के बाद हम देखेंगे समताप मंडल। ठीक, अब समताप मंडल के ऊपर हम चलेंगे तो यहाँ पढ़ेंगे मध्य मंडल। मध्य मंडल के ऊपर जब हम चलेंगे तो यहाँ पढ़ेंगे आयन मंडल। अब आयन मंडल के बाद हम चलेंगे तो यहाँ हम पढ़ेंगे बहिर्मंडल। ठीक है बच्चों, एक बार सबका नाम हमें अंग्रेजी से जान लेने की आवश्यकता है। इसको हम एक्सोस्फीयर बोलते हैं, इसको हम आइनोस्फीयर बोलते हैं, इसको हम स्ट्रेटोस्फीयर बोलते हैं, इसको हम ट्रोपोस्फीयर बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन हो सकता है वायुमंडल की कौन सी परत में ओजोन पाई जाती है। तो देखिए समताप मंडल की निचली सीमा में, समताप मंडल के निचली सीमा में ओजोन परत पाई जाती है, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण परत है, ध्यान रखिएगा। अब ये परत क्यों महत्वपूर्ण है, मैंने आपको पहले लेक्चर में पढ़ाया था कि ओजोन गैस सूर्य से या परत सूर्य से आने वाली परावैंगनी किरणों का अवशोषण करती है। अब ये परावैंगनी किरणें क्या हमारे शरीर के लिए हानिकारक हैं? तो जी हाँ, ये हमारे शरीर के लिए हानिकारक है। वो कैसे हानिकारक हैं? आप सभी को मालूम होगा कि अगर अल्ट्रावायलेट रेज सीधे स्किन या त्वचा या किसी अन्य चीज के संपर्क में आती है तो उसे क्षतिग्रस्त कर सकती है। तो देखिए स्किन कैंसर का एक कारण हो सकता है। तो ओजोन परत, अब ओजोन परत से रिलेटेड आपको एक पॉइंट पढ़ना होगा कि इस ओजोन परत का क्षरण हो रहा है। अब वो क्षरण क्यों हो रहा है? तो आप लोगों के एग्जाम में भी आ चुका है CFC, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि CFC गैस कौन सी परत का क्षरण कर रही है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अभी आप मटेरियल समझौता पढ़ेंगे, उसमें हम बहुत सारी बातें करेंगे। CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन ओजोन का क्या कर रही है? क्षरण कर रही है। अब देखिए ओजोन के क्षरण से लाभ और हानि। तो ओजोन के क्षरण से जो हानियां हैं मैंने आपको अभी बताया कि ओजोन का अगर क्षरण होता है तो स्किन रोग जैसी बहुत सारी समस्याएं जनरेट होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो अब देखिए यहां से ये पॉइंट हमारा क्या हो जाता है? कवर हो जाता है। तो स्पेशली ओजोन परत संरक्षण के लिए एक वियना सभा आयोजित की गई, और वो कब आयोजित की गई? 1985 में आयोजित की गई। चलते हैं अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक पे अगर हम बात करें तो इसको हम बोलते हैं मॉन्ट्रियल समझौता। अब ये मॉन्ट्रियल समझौता कब आयोजित हुआ? तो 1987 को मॉन्ट्रियल समझौता हुआ। अब किस लिए? तो देखिए ओजोन परत के क्षीण करने वाले पदार्थों के विषय में। अब ऐसे पदार्थ जो ओजोन परत को क्या करते हो? छीड़ करते हो। देखिए नंबर 1 पर तो CFC हमारा आता है जो ओजोन परत को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाता है, और नंबर 2 पर HCFC, जिसे हाल ही में भारत ने कहा है कि अब हम इससे मुक्त हो गए हैं। ध्यान रखिएगा, ठीक है। आपको मालूम होगा HCFC हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसका प्रयोग फोम उद्योग में किया जाता है। ठीक है, तो ये दोनों चीजें आपको ध्यान रखना है। तो ये पॉइंट हमारे क्या हो गए? प्लस हो गए। तो ओजोन परत को छीण करने वाले जितने भी पदार्थ हैं उनमें कमी लाने के लिए एक समझौता हुआ जिसे मॉन्ट्रियल समझौता बोला जाता है, और ये कब आयोजित हुआ था? ये 1987 को आयोजित हुआ था। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अब देखिए मॉन्ट्रियल समझौता जिस डेट को हुआ वो डेट थी 16 सितंबर। अब बच्चों आपको याद आया होगा कि 16 सितंबर को तो एक दिवस मनाया जाता है, और वो दिवस होता है ओजोन दिवस। ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो हमारा एक पॉइंट यहाँ से भी क्लियर होता है। चलिए नेक्स्ट बात हम करते हैं पृथ्वी शिखर सम्मेलन की। पृथ्वी शिखर सम्मेलन की, तो देखिए पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 अर्थ समिट, ये रियो डी जेनेरियो ब्राजील में संपन्न हुई थी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पर देखते हैं क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल, आखिर बच्चों कभी आपने सोचा ये प्रोटोकॉल होता क्या है? इस प्रोटोकॉल का अर्थ क्या होता है? प्रोटोकॉल का तात्पर्य होता है किसी के लिए मसौदा तैयार करना। जब आप किसी चीज के लिए पहले से कोई पेपर वर्क करते हैं या आप उसके लिए कोई ड्राफ्ट तैयार करते हैं तो वो कार्य ज्यादा बेहतरीन तरीके से होता है। तो वही चीज होती है क्योटो प्रोटोकॉल। किसके लिए है? तो देखिए ग्लोबल वार्मिंग व जलवायु परिवर्तन से रिलेटेड है। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पर एक और आपका नाम आ जाता है UNFCCC। ठीक है, तो देखिए UNFCCC, ठीक है।
अब इसका पूरा नाम आपसे पूछा जा सकता है, तो याद रखिएगा यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट होगा इसका पूरा नाम, ठीक है। तो आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, यूएन से तो किसी बच्चे को हमें बताने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। यूएन हो गया यूनाइटेड नेशन, एफ हो गया फ्रेमवर्क, ठीक है। और देखिए सी से हमारा क्या हो जाएगा, कन्वेंशन हो जाएगा, और सी से हमारा क्लाइमेट हो जाएगा, और सी से हमारा चेंज हो जाएगा। तो छोटी छोटी चीजें हैं, आप इनको आसानी से क्या कर सकते हैं, कवर कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क, ठीक है, ये 1992। अब नेक्स्ट पॉइंट पर देखेंगे, 16 फरवरी 2005 से इसे क्या किया गया, पूर्ण रूप से लागू किया गया, ठीक है। और इसमें इस क्योटो प्रोटोकॉल में भारत ने वर्ष 2002 में हस्ताक्षर किए। UNFCCC, आप इसका पूरा नाम नोट कर लीजिए, ज्यादा बढ़िया रहेगा। तो देखिए यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ठीक है। यूएन यानी यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ठीक है, UNFCCC। बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे ये सारे कीवर्ड आपके लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम जल से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।